नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी कश्यप और आप देख रहे हैं आर्यवंशी न्यूज इंडिया। तो आज हम बात करेंगे नगीना से सांसद आज़ाद समाज पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, जो कि अपनी ही आज़ाद समाज पार्टी है उनकी, वहां से वो नगीना से इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट हैं चंद्रशेखर रावण, जिसके ऊपर तीसरी बार जो हमला हुआ है। तो बार बार उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं हिंदुस्तान में, भारत में, तो ये कोई शुभ संकेत नहीं है। क्यों शुभ संकेत नहीं है? क्योंकि एक ही धर्म के लोग अगर आपस में उलझ जाएंगे तो बात कुछ बनेगी नहीं, देश पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए आज मैं स्पेशल उसके ऊपर प्रोग्राम लेके आया हूँ कि आखिर उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं बार बार, ये क्यों हो रहे हैं और ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे। वो इसलिए क्योंकि हमारे ही समाज में कुछ ऐसे गंदी नाली के कीड़े जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो रेप करते हैं, जो जुल्म करते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वहाँ फिर जो अपना समाज होता है उसके नेता वहाँ जाते हैं। तो अगर कोई नेता उसके पास जाए जिसके साथ कोई जुल्म हुआ हो, तो फिर दबंग उसको भी दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। तो चंद्रशेखर रावण जो है वो मथुरा में जा रहे थे, जहाँ दो सगी बहनों की शादी थी, दो सगे भाइयों के साथ। तो उसी दिन बारात आनी थी, बारात आई भी थी और वो दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर से लौट रही थी। तो रास्ते में कुछ दबंगों ने उनकी गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने के बाद उनके ड्राइवर को मारा, उनके फादर को मारा, दोनों लड़कियों को बुरी तरह मारा और उनको बहुत ही बुरे भले अपशब्द कहे। तो ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? कभी हाथरस हो रहा है, कभी पुणे हो रहा है, कभी निर्भया हो रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना किसकी जिम्मेवारी है? क्या जिनके हाथों में हमने सरकार सौंपी है उनके हाथ इतने कमजोर हैं कि इन लोगों को पकड़ नहीं सकते वो? या फिर उन्हीं की मिली वक्त है कि उन्हीं के लोग जो हैं वो ऐसा काम करते हैं जिनके पीछे पॉलिटिकल बैक होती है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने का वो फायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज क्या है? जहां तो फिर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर कौम परस्ती चल जाती है, धर्म बीच में आ जाता है, भेदभाव आ जाता है बीच में। तो यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन बात करेंगे हम उन दो बच्चियों के साथ जिनके साथ नाइंसाफी हुई, बुरा हुआ, जिनके साथ कुछ लोगों ने किया। तो उन्हीं की सहायता के लिए चंद्रशेखर रावण जो था वो वहां जा रहा था जिसके ऊपर हमला हुआ। तो यहाँ पर पुलिस जो है वो भी एक्शन मूड में नहीं थी। चंद्रशेखर रावण ने जाकर वहां पर पॉलिटिकल प्रेशर डालने के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया। तो पुलिस क्या करती है कि जो मेन लोग होते हैं, जो मेन डाकू होते हैं, तो उनको नहीं पकड़ती। उनके जो छोटे चमचे होते हैं पुलिस उनको पकड़ लेती है, कागजों में खाना पूर्ति कर देती है और बता देती है कि हमने जो मुजरिम थे उनको अरेस्ट कर दिया है। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। और यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया में ये खबर जो है वो आ नहीं रही। आखिर गोदी मीडिया में खबर क्यों नहीं आ रही इसकी? ये इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, हाथरस में जब एक हादसा हुआ था तो वहां पर सरकार ने गोदी मीडिया को छोड़कर दूसरी मीडिया को भी नहीं जाने दिया, पुलिस को भी नहीं जाने दिया वहां पर। तो यहाँ पर इस देश में जो हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं आज यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारा देश जो है पता नहीं कितनी करोड़ों सालों से है या कितने हजारों सालों से है, एक देश है हमारा, वो भी सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। और उसके पीछे की जो वजह है वो क्या है? वो यही है कि हमारी ही कौम में, हमारे ही धर्म में कुछ ऐसे
गंदी नाली के कीड़े पैदा हो जाते हैं जो पूरे समाज को गंदा करते हैं। जैसे एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है, ऐसे हमारे धर्म में एक गंदा आदमी पैदा हो जाता है जो पूरे धर्म को उस गंदगी के उसके धर्म के ऊपर गंदगी का नाम उछाल देता है। तो हमारे पहले की अगर बात करें, जो 2000 पहले साल कोई कौम बनी, उसके आज 300-200 देश हैं। जो 1400 साल पहले कौम बनी, उनके भी आज 60 देश हैं। तो जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो जुगू जुगू से हैं यहाँ पर, जो भारत में रह रहे हैं, उनके लिए एक भी देश नहीं है। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण जो वो यही है, क्योंकि अपने ही लोग अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो फिर जब जिन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है वो इन लोगों से किनारा कर लेते हैं। तो इसी कारण जो अलग अलग जो धर्म बने हुए हैं, जैसा इनका कारण भी यही है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है। तो फिर छोटी मछली छुपने के लिए कहीं आसरा लेने के लिए और चला जाती है कि कहीं बड़ी मछली मुझे खा ना जाए। तो फिर वो अपने ही झुंड में चली जाती है जहां उसके बराबर के लोग हों। तो अगर बात आप करेंगे दूसरे धर्मों की, जो कल पैदा हुए आज उनके इतने देश हैं। क्यों उनके इतने देश हैं? क्योंकि इस धर्म में, हमारे धर्म में कमी है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो हमारे पूरे धर्म को बदनाम करते हैं, जिसमें एकता नहीं है हमारे धर्म में। जब तक इसमें एकता, अखंडता नहीं होगी तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अगर हमने अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म करना है, अपने ही लोगों को प्रताड़ित करना है, तो फिर ये हम कहना भूल जाएं कि हमारा देश कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि हमारा देश जो है सबसे पुराना देश है, सबसे पहले का देश है, सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। तो इससे लोग किनारा कर रहे हैं। क्यों किनारा किया? कुछ लोग सिख धर्म में परिवर्तन हो गए, कुछ लोग क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन हो रहे। आज भी लाखों लोग जो हैं वो अपना धर्म छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि इसमें भेदभाव है। जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक हमारा हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो बात चल रही थी मथुरा की, तो मथुरा में जहां दो बहनों के साथ अत्याचार हुआ, वहीं पर चंद्रशेखर रावण जा रहे थे उनकी सहायता के लिए, तो उनके ऊपर भी पथराव हुआ। वो एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट है, चुने हुए सांसद हैं, उनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन भी थी। तो पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में भी उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो आप सोचो कि आम नागरिक जो है उसके साथ क्या हो सकता है। ये सोचने वाली बड़ी बात है। और चंद्रशेखर रावण ने सरकार से मांग की वहां जाकर के कि इस फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए। 25-25 लाख की उन्होंने कैश मांग की और 5 एकड़ जमीन जो है वो उनको देने के लिए सरकार से अपील की। लेकिन सरकार ऐसी अपीलें थोड़ी सुनती है। मैं जाके कह दूंगा कि इनको 50 लाख दो, कोई दूसरा जाके कह देगा इनको 60 लाख दो। तो सरकार जो है कंपनसेशन नहीं देती ऐसे मुद्दों पर। अगर कोई होता भी है तो कोई 1-2 लाख दे के अपना किनारा कर लेती है। और इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार को ऐसी टेक्निक अपनानी चाहिए इन लोगों के साथ कि इनको पता ना चले कि हमारे साथ हुआ क्या है। जो लोग हिंदू राष्ट्र के रास्ते में रोड़ा बनकर बैठे हुए हैं, उन रोड़े को लात मार के दूर दरिया में फेंक देना चाहिए, ताकि हमारा जो रास्ता है वो क्लियर हो सके, हमारा जो देश है वो एक हो सके। अगर इसी तरह के हादसे यहाँ पर चलते रहेंगे, भेदभाव होते रहेंगे, तो हमारा देश जो है वो छोटी छोटी जातियों में बांट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हो सकता है फिर इस देश के और कई टुकड़े हो। पहले भी 3 टुकड़े हो चुके हैं इसके, और आगे भी फिर हो सकते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने कल एक धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता रहा तो फिर आगे का जो नतीजा होगा वो कुछ और होगा। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसीलिए मेरा कहने का आज बात यही है कि जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी, हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो सरकारों को भी इस पर पूरा संज्ञान जो है वो लेना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोदी मीडिया है उसने इस पर खबर नहीं दिखाई। एक लाइन में आते हैं, बोल के डोल आगे निकल जाते हैं, चला जाते हैं आगे, पता भी नहीं चला कि कोई खबर बोली या नहीं बोली। और अगर यही काम किसी मुस्लिम ने किया होता या किसी सिख ने किया होता तो आज उनके घर पर बुलडोजर चल जाता, उनको अरेस्ट कर लेते। लेकिन सरकार जो है वो भी भेदभाव करती है। सरकार को ऐसे कामों में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो दोषी होते हैं उनको एकदम से सजा देनी चाहिए, उनको चौराहे पे खड़ा करके गोली मारनी चाहिए ताकि दूसरा कोई ऐसा काम करने की सोचे भी ना। तो आज का जो मेरा शो है वो इसी पर है कि हमारा देश जो है वो एक होना चाहिए, और ऐसे जो भेदभाव होते हैं या ऐसे जो काम करते हैं लोग, उनको सरकार को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। उन पर इमीडिएटली कार्य करके स्पेशल उनको ये जो स्पेशल कानून जो बनाए उनके लिए, तो उनके लिए क्या करना है, जो दिव्यांग हैं उनको कैसे देखना है और इनको कंपनसेशन क्या देनी है, और ऐसा मामला दोबारा ना हो उसके ऊपर सरकार को रणनीति बनानी चाहिए। तो आज के शो में बस इतना ही। जय हिंद।